हेलो एंड वेलकम ऑल। एसआईआर का फेज 3 ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे इशू कर दी है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको एसआईआर के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ पे ये इतना सीरियस है, अगर जो चीज़ें बताई गई है वो अगर आप ना करें तो यहाँ पे आपका वोटिंग राइट्स आपसे छीना जा सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे डिलीट हो सकता है। तो ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है। यहाँ पे जो प्रेस रिलीज थी उसमें यहाँ पे 16 स्टेट और 3 यूटीज़ को हाईलाइट किया गया है। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको एसआईआर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो काफ़ी ईजी है, कोई भी आदमी उसको समझ पाएगा। व्हाट इज एसआईआर है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि एसआईआर क्या है, और सारी चीज़ें एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हूँ मैंने। उसके बाद एसआईआर का सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे मैपिंग। तो महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुकी है और भी काफ़ी सारी स्टेट में, हैदराबाद, तेलंगाना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स है। यहाँ पे नाम दिख रहे होंगे आपको स्टेट्स के, अगर आप उन स्टेट्स में हो तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैपिंग जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3 सिंपल स्टेप में मैपिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे मैपिंग की वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो कुछ कमेंट्स मैंने पिक किया हूँ, उसका मैं आंसर भी करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए यहाँ पे प्रेस रिलीज पे एक नजर मारते हैं, एसआईआर फेज 3 क्या है। तो ये रही एसआईआर फेज 3 की यहाँ पे प्रेस रिलीज। जैसा मैंने बताया 14 मई की ये प्रेस रिलीज है, और यहाँ पे उसका टाइटल ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फेज 3 एसआईआर टू बी कंडक्टेड इन अ फेज मैनर इन 16 स्टेट्स एंड 3 यूटीज। तो ये इसका टाइटल है और यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। अब ये ऐसा है कि ये होना ही होना है, अगर आपने नहीं किया तो जैसे छटाई बोलते हैं ना, तो सारे वोटर यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। जैसा हमने देखा कई सरकारें पलटी है इस मैपिंग की वजह से कि कई वोटर डिलीट हो गए, तो यहाँ पे कई सीएम की कुर्सी निकल गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे डेट के ऊपर मैं आ जाता हूँ अभी। अब यहाँ पे सेकंड पेज है इस प्रेस रिलीज का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। पहले स्टेट्स का कॉलम है, फिर क्वालिफाइंग डेट ऑफ एसआईआर है, प्रिपरेशन, ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग है, हाउस टू हाउस विजिट बाय बीएलओ है, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। और लास्ट एक कॉलम है पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, यहाँ पे देख सकते हो आप 30 मई से स्टार्ट हो चुका है हाउस टू हाउस विजिट बाय बीएलओ। तो यहाँ के लोग ऑलरेडी मैपिंग कर चुके होंगे और बीएलओ आ रहे हैं, तो इनोमिनेशन फॉर्म भी यहाँ पे भर रहा होगा। फिर दमन दीव उत्तराखंड में आप देख सकते हो 8-6 का है, जून का हिसाब है। और आंध्रा, अरुणाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ में आप देख सकते हो कि 15/6 यानी 15 जून अभी जो चल रहा है वो ये वाला फेज चल रहा है यहाँ पे। तेलंगाना, पंजाब देख सकते हो, और मेरा स्टेट जो है महाराष्ट्र, वो मेघालय, कर्नाटका, झारखंड और दिल्ली के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे अभी जो चल रहा है जून का महीना, तो 30 तारीख से यहाँ पे हाउस बाय हाउस विजिट होगा बीएलओ की तरफ से। तो मेरा ये कहना है कि आप बीएलओ के घर पे आने का वेट ना कीजिए, ईसीआई नेट से यहाँ पे बीएलओ का नंबर निकल जाता है और इजीली मैपिंग हो जाती है। तो आप प्रोएक्टिवली हिस्सा लें इसमें कि मैपिंग यहाँ पे फ़ौरन आपकी होनी चाहिए। कोई यहाँ पे लेट इसमें या फिर आने का वेट कर रहे हो बीएलओ का, उससे पहले ही आप मैपिंग करा सकते हो। जैसा मैंने बताया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है मैपिंग की, वो आप देख के मैपिंग अपनी कर सकते हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लिखी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको फॉलो करनी है इसे। और यहाँ पे थर्ड पेज में ये एनेक्जर है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द स्टेट है, नंबर ऑफ बीएलओ है, नंबर ऑफ बीएलए है, और इलेक्टर्स है। यहाँ पे देख सकते हो सारी काउंटिंग लिखी गई है। अगर मैं अपने स्टेट की बात करूँ महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे देख सकते हो 97,924, लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पे बीएलओ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत होने वाली है और आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। और टोटल इलेक्टर की बात करूं, जितने टोटल स्टेट्स है उसके हिसाब से देख सकते हो 36 करोड़ यहाँ पे वोटर है। अभी आप देख सकते हो एक कॉलम है यहाँ पे 12/5/2026, उसके हिसाब से यहाँ पे 36 करोड़ वोटर है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले 1 साल के बाद ये कितने वोटर छटाई हो जाएगी। कुछ वोटर जो मर गए वो डिलीट हो जाएंगे, कुछ वोटर जो शिफ्ट हो गए वहाँ पे वो डिलीट हो जाएंगे, कुछ डुप्लीकेट वोटर होंगे, जैसे यूपी में भी नाम है, महाराष्ट्र में भी नाम है, तो वो भी वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान से ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, मैपिंग करना है, फिर इनोमिनेशन फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना है, और फाइनल यहाँ पे ड्राफ्ट इलेक्टर रोल की जो एसआईआर की लिस्ट निकल के आएगी उसमें आपको अपना नाम चेक करना है, तभी आपका वोटिंग राइट्स बचा रहेगा, आपका वोटर आईडी सेफ रहेगा। तो ये थी एसआईआर फेज 3 की प्रेस रिलीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की थी। मेन मोटो यही था इस वीडियो का कि जो डेट हाईलाइट की गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, डेट मिस ना करे। जो इनोमिनेशन की है, मैपिंग की डेट है, यहाँ पे बीएलओ के साथ लगे रहे और डेट को मिस ना करे। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे यहाँ पे मैपिंग वाली वीडियो में, तो चलिए मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ जो कुछ कॉमन कमेंट्स थे यहाँ पे, तो वो मैं पढ़ लेता हूँ, उसका आंसर दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक यूजर का कमेंट है, फिरदौस बुटीक 320, मुझे नो ऑफिशियल फाउंड दिखा रहा है कनेक्ट विद बीएलओ पे।
तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है कि कुछ बीएलओ यहाँ पे असाइन नहीं हुए हैं। मेरा भी यहाँ पे केस ऐसा था कि महीने से मैं फॉलोअप कर रहा था लेकिन बीएलओ नहीं दिख रहा था। अभी हफ्ते भर पहले ही आया है और मैंने अभी मैपिंग करवाया हूँ, तो नहीं दिख रहा है तो आ जाएगा आपका। एक यूज़र है अंधभक्त स्लेयर, यहाँ पे बीएलओ फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा है। तो देखो, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ो कुछ होता है तो अच्छी बात है, वरना आपके जब घर आएंगे बीएलओ तब आप प्रोसेस करना अपनी सारी चीज़ें। एक यूज़र है खाजा गेमिंग 363, भाई मैपिंग हो गई है, चेक कैसे करें? तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और वीडियो में काफ़ी बार आया है। अब यहाँ पे ऑनलाइन अगर बीएलओ से आप मैपिंग करवा रहे हो तो कुछ बीएलओ है जो नहीं बेचते, सिर्फ लिखते हो गया। लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ था, यहाँ पे कंपल्शन तो नहीं है लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ था, मैंने बोला आप फोटो भेज दो, तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है मैप डिलेक्टर का, उसमें आपका नाम दिख जाता है। तो मेरे केस में तो प्रूफ आ गया था। तो आप भी कोशिश करो कि दे दे मुझे प्रूफ, अगर नहीं देते हैं तो कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है, वो कह रहे हैं तो हो गया होगा, लेकिन स्क्रीनशॉट आ जाता है यूजुअली, मैंने काफी सारे केसेस में देखा है। आप भी रिक्वेस्ट करके स्क्रीनशॉट मांग सकते हो, नहीं तो फिर घर पे तो आना ही है उन बीएलओ को, तो उस टाइम तो सारी चीजें क्लियर ही हो जाएगी। अब एक यूजर यहाँ पे अनीस खान 4139 का कमेंट है, भाई मेरे 2002 की लिस्ट में नाम है लेकिन लास्ट नेम अब चेंज हुआ है, अब जो करंट ईपीआईसी कार्ड है उसमें लास्ट नेम चेंज है, तो मेरी मैपिंग कैसे होगी? अब देखो, जो करेक्शन की बात आती है तो माइनर जो करेक्शन होते हैं वो बीएलओ एक्सेप्ट करके मैपिंग कर देते हैं। अगर मेजर है तो फिर करेक्शन मैपिंग नहीं होगी, आपको करेक्शन करवाना होगा। तो जैसा मैंने बताया, अगर माइनर यहाँ पे करेक्शन है तो वो सारी चीज़ें हो जाती है बीएलओ के थ्रू, आपको बीएलओ से पर्सनली मिलना होगा और समझाना होगा, तो मैपिंग कर देते हैं यूजुअली। और बाकी सारे कमेंट यहाँ पे अप्रिशिएटिव है। यहाँ पे मंजूर ने लिखते हैं थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, नीरेक्स लिखते हैं थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, लक्ष्मण लिखते हैं आपके वीडियो ने काम बिल्कुल आसान बना दिया, वेरी गुड। तो यहाँ पे ये कमेंट देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि काफ़ी यूजफुल वीडियो मैंने बनाई थी और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, काफ़ी यहाँ पे मदद हो रही है लोगों की। अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप एनी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, पूरी कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई देने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी सारे लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए, तो आप वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।